बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 10th क्लास NBF सिलेबस और उसका क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मैट्रिक्स जी। इससे पहले हमने एक्स वाई जी जो फाइंड आउट किए थे प्रीवियस क्वेश्चंस में, उसमें एक्स वाई जी एज अ वेरिएबल थे, जबकि यहाँ पे जो जी है एज अ मैट्रिक्स है। ये कैपिटल जी दिया हुआ है, इसका मतलब ये एक मैट्रिक्स का नाम है। तो हमने वो मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है जिससे जी के इक्वल यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसे सॉल्व करेंगे। पहले देख लें कि ये एक मैट्रिक्स है, इसके बाई 4 है, और ये दूसरा मैट्रिक्स है राइट साइड पे और उसके बाई स्क्वायर रूट 5 है। तो हम इन दोनों टर्म्स को अंदर भेजेंगे मैट्रिक्स के और सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करने के बाद हम जी को यहाँ से जी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो 4 अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है 5 के साथ। आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई करके 20 कर सकते हैं और यूँ भी आप लिख सकते हैं, जैसे मैं लिखने लगा हूँ 4 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, 4 मल्टीप्लाई 5 और इसी तरह से 4 मल्टीप्लाई 10। इसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं। मैट्रिक्स के साथ बाहर से कोई नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो अंदर जाएगा जब, तो हर एक नंबर से, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, -5g अभी यहीं पे रहने देते हैं और इक्वल है स्क्वायर रूट 5 अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा 45 के साथ और एक ही स्क्वायर रूट के अंदर ले आएंगे। स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हम एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख सकते हैं, और अगर मल्टीप्लाई हो रही हैं तो उनको हम अलग-अलग भी कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो मैंने 5 और 5 को भी एक दूसरे के साथ यूँ मल्टीप्लाई कर दिया और एक स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया। ठीक है, आपने बात याद रखनी है कि अगर दो नंबर जो हैं x और y जो है वो ऐड हो रहे हैं तो हम उनको अलग-अलग नहीं लिख सकते, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं है इसकी स्क्वायर रूट की। ये पावर की प्रॉपर्टी भी बिल्कुल इसी तरह से है, ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। लेकिन अगर ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एक ही पावर या एक ही स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड की सूरत में हम इनका स्क्वायर रूट अलग-अलग कर सकते हैं, और अगर अलग है तो इकट्ठा भी लिख सकते हैं। इसी तरह से डिवीजन में भी हम यही प्रोसेस रख सकते हैं कि मतलब इनको सेपरेट है स्क्वायर रूट, तो हम सेपरेट है यहाँ पर x का सेपरेट, y का सेपरेट है, तो हम इन्हें इकट्ठा लिख सकते हैं। अगर इकट्ठा है तो ज़रूरत के मुताबिक इन्हें अलग भी कर सकते हैं। ओके, लिहाजा ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 5 को अंदर। 45 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 225, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 5 का स्क्वायर है। लें जी, 4 और 5 मल्टीप्लाई होंगे 20, 10 और 4 40। ठीक है, और ये -5g। अब नेक्स्ट स्टेप में, क्योंकि जो टर्म हमने फाइंड आउट करनी है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो बजाय आप इसको उधर ले जाने का, हम 5g को उधर लेके जाएंगे दूसरी साइड पे, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, 20 और ये 40। ठीक है, ये अगर हम कैलकुलेटर से करें तो ये 15 का स्क्वायर है, 15 बाहर आ जाएगा इससे। और हम एक मिस्टेक कर रहे हैं, ये एक मैट्रिक्स के अंदर है, एक मैट्रिक्स है ये, और ये चीज़ टर्म यहाँ पे प्लस हो रही है। यहाँ से 15 स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा और यहाँ पे 5। ठीक है, और ये मैट्रिक्स इधर प्लस हो रहा है। हमने चूंकि जी फाइंड आउट करना है तो इसे यहीं पे रहने दें, इसको उठाएं दूसरी तरफ ले जाएं। ये प्लस हो रहा है, मैट्रिक्स इधर आएगा तो माइनस। नहीं जी, -15 और 5g। ओके, अब जब भी माइनस या प्लस करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ही माइनस किया जाता है या प्लस किया जाता है। तो 20 में से माइनस होगा 15 और 40 में से माइनस हो जाएगा 5। ठीक है, ये आ जाएगा 5g जी। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास ये बचेगा 5
और ये वाली टर्म जो यहाँ से बचेगी हमारे पास 35 माइनस होने के बाद। नहीं जी, ये 5z आया है जबकि हमने तो z फाइंड आउट करना है, तो लिहाजा हम क्या करें फिर, ये 5 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। यूँ हम लिख सकते हैं इसे z 1/5, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट था 5, मैट्रिक्स था 5 और 35। ये 5 अंदर जाके डिवाइड होगा या 1/5 पूरा का पूरा मल्टीप्लाई कर लो, आपकी मर्ज़ी है। 35 1/5 डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स की ब्रैकेट और ये z, ठीक है। इसको जब इससे कैंसिल करेंगे तो 1 रह जाएगा, इसको इससे करेंगे तो 7 आ जाएगा। लें जी, ये हमारा फाइनल आंसर है जो कि z की वैल्यू है। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का, वो हम देख रहे हैं। इसमें हमने z फाइंड आउट करना है और z हमें राइट हैंड साइड में 3z नज़र आ रहा है और लेफ्ट हैंड साइड में 1z है। हम इस z को पकड़ेंगे, दूसरी तरफ ले जाएंगे। हमारी कोशिश होती है छोटी टर्म्स को हमेशा दूसरी तरफ लेके जाएं जहाँ पे बड़ी टर्म मौजूद है। तो 3z की तरफ ले आएंगे इस पॉजिटिव 1z को, ये माइनस हो जाएगा और इसी तरह से ये माइनस का मैट्रिक्स है, इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। 5 - 7 + 5 और 3। जी स्टूडेंट्स, इसमें हमने क्या करना है कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करेंगे। 5 + 5 7 + 3, आप डायरेक्ट भी ऐड कर सकते हैं। और ये हमारे पास क्या रह जाएगा 2z। 5 और 5 10 और 3 और 7, सॉरी ये जो -7 था ये -7 है, तो ये -7 में से +3 माइनस होगा तो माइनस का 4 हमारे पास रह जाएगा। ये 2 और z जो है ना आपस में इसमें काफ़ी सिमिलरिटी है, आपने थोड़ा सा फ़र्क रखना है। 2 है इधर आएगा तो 1/2 और 10 - 4 z। अब ये 2 अंदर डिवाइड कर दें और यहाँ फिर 1/2 से मल्टीप्लाई कर दें। मैं डिवाइड भी करके दिखा देता हूँ। 10/2, क्योंकि ये 1 मल्टीप्लाई होगा 10 से तो 10 1 10 आ जाएगा और 2 एज इट, और -4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -4 वैसे ही आ जाएगा और 2 फ्रैक्शन में आ जाएगा। तो आप यूँ भी कर सकते हैं और ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 1/2 को जैसे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 1/5 को जिस तरह से अंदर मल्टीप्लाई किया ये भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करके फ्रैक्शन बना लें और उन्हें हम कैंसिल करें, ठीक है। लें जी, और इसमें जो हमारे पास आएगा आंसर z इक्वल हो जाएगा 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 और 4 को -4 को 2 से डिवाइड करेंगे -2। लें जी, ये हमारे पास फाइनल z की वैल्यू है। ओके, जी स्टूडेंट्स, इसमें देखें मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स वेयर पॉसिबल। यहाँ पर आपने हमेशा याद रखना, जब भी प्रोडक्ट के लिए हमें कहा जाए तो हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि भाई क्या इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल भी है या नहीं है। तो हम उसके लिए सिंपल सा ये करते हैं कि इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लिखने लगा हूँ। इसका ऑर्डर है 2/2, 2/2। ये आप डैशेस लगा दें अंदर, हाइफन जो होता है। और इसका ऑर्डर है, एक रो है और 2 कॉलम है, लिहाजा 1/2। तो याद रखिएगा कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम, ये फर्स्ट मैट्रिक्स की रो है और ये सेकंड मैट्रिक्स की रो और ये सेकंड मैट्रिक्स के कॉलम। ये फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम और सेकंड की रो आपस में इक्वल होने चाहिए प्रोडक्ट के लिए। याद रखना, प्रोडक्ट तब पॉसिबल होगा जब पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़, नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तब हम कहेंगे इनका प्रोडक्ट पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन हम कर सकते हैं।
ठीक है, रूल्स होते हैं ना, जिस तरह से हमने पढ़ा था कि किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए या सब्ट्रैक्ट करने के लिए उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में यहाँ पर जो रूल है वो ये है कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें कॉलम जितने हैं, सेकंड को मैट्रिक्स में उतनी रोज होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 2 कॉलम्स हैं, यहाँ पे 1 रो है। ठीक है, और ये वाला अगर मेथड आप करेंगे तो आपको कभी भी कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। ये देखें, सिर्फ पहले का ऑर्डर लिखें, इक्वल लगा के दूसरे का ऑर्डर लिख लें, और यहाँ पे आप चेक करें कि इक्वल के साथ जुड़े हुए नंबर सेम है, यानी पहले के कॉलम और दूसरे की रोज अगर सेम है तो पॉसिबल है, अदरवाइज प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। पहले ही पार्ट में ना पड़ गई है। ठीक है, आगे देखें आप, ये पहला मैट्रिक्स है और ये दूसरा है। इसका अगर हम ऑर्डर चेक करें 5 3 का, तो फर्स्ट रो है यानी 1 रो 1/2 कॉलम्स हैं, 1/2 इक्वल है इसमें 2/2 यानी 2 ही रोज हैं, 2 ही कॉलम है। तो आप देखें कि पहले के कॉलम और दूसरे की रोज आपस में क्या हो गई हैं, इक्वल हो गई हैं। इट्स मीन के प्रोडक्ट इज पॉसिबल, प्रोडक्ट इज पॉसिबल। और अगर इन दोनों को अगर हम ख़त्म कर दें कि भाई ये दोनों ख़त्म हो जाएंगी, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगा, जो इनका प्रोडक्ट आएगा, वो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो ये जो चीज़ें बच गई हैं, जो पहले की रो बची हैं और दूसरे के कॉलम, तो याद रखना प्रोडक्ट का आंसर हमेशा जो होता है वो पहले उसकी जो रोज़ होती हैं वो पहले मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होती हैं, और उसमें जो कॉलम होते हैं वो सेकंड मैट्रिक्स के इक्वल होते हैं। तो आपको इतनी लंबी चौड़ी बात याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपल सा लिखें, पहले का ऑर्डर इक्वल दूसरे का ऑर्डर, इक्वल के साथ लगी हुई नंबर अगर सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और उनको काट दें, जो बाकी बच जाएगा 1/2। तो ये 1/2 है, ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा। ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 1/2। इसे आपने माइनस नहीं समझ लेना। ठीक है, तो ये हमारे पास रफ वर्किंग है, आपने यूं करके चेक करना है और फिर आपने बताना है कि इसमें अगर हम दोनों को प्रोडक्ट लेंगे तो इसका आंसर जो आएगा उसमें ऑर्डर जो होगा पहली एक रो होगी और 2 कॉलम होंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ यही कहा गया है, मेंशन द ऑर्डर ऑफ द इंडिकेटेड प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट इंडिकेट किया गया है उसका ऑर्डर क्या आएगा। जस्ट वी हैव टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन द रिजल्टेंट मैट्रिक्स, और उसका जो तरीका है वो ये मैंने मेंशन कर दिया। ठीक है, हो गया। आगे देखें जी, क्योंकि ये अभी 9 का पार्ट ए है, अभी हमने ये 9 का पार्ट ए के 15 पार्ट सॉल्व करने के बाद 9 का पार्ट बी सॉल्व करेंगे। उनमें इन चीज़ों का, इन मैट्रिक्स का प्रोडक्ट भी फाइंड आउट करेंगे। इस क्वेश्चन में हमने सिर्फ ये बताना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं है। अगर पॉसिबल है तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, अब देखें, ये 2 कॉलम है और इसकी रोज़ कितनी है, 1 और ये 2 कॉलम 1 और 2 रोज़। हमने कहा था हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ऑर्डर लिख के देख लेते हैं जी, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसको मैं सेपरेट करने लगा। इसका ऑर्डर है 2/2, ये साइड पे हम लिखेंगे 2/2, 2 रोज़ 2 कॉलम, इसमें 2 रोज़ 1 कॉलम, 2/1। तो इट्स मीन अगेन जो है प्रोडक्ट जो है वो पॉसिबल है तो हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स। क्या है, कैसे आएगा, जो इक्वल के साथ जुड़े हुए नंबर हैं उनको आप ख़त्म कर दें, जो बाकी बच जाएंगे 2/1, ये हमारा आंसर है। और ये क्या बता रहे हैं, ये बता रहे हैं कि जो पहला मैट्रिक्स था उसमें जितनी रोज़ हैं और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें जितने कॉलम हैं, रिजल्टेंट मैट्रिक्स में उतने ही रोज़ और उतने ही कॉलम होंगे। तो लिहाजा ये हम सिंपल, एक बार मैंने काफ़ी डिटेल से अपनी तरफ से बता दिया है, अब हम थोड़ी सी स्पीड से करेंगे। ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स का हमारे पास ऑर्डर है। अब इसमें देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है। देखें जी, इसका ऑर्डर क्या है जी, 2/1, 2 रोज 1 2 और 1 कॉलम, यूँ हमने लाइन ड्रॉ करके चेक करना है। तो इसका ऑर्डर है पहले वाले का 2/1 और दूसरे वाले का है 2/2। तो इक्वल के साथ लगे हुए नंबर्स इक्वल ही नहीं है, यानी पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल नहीं है। इसका मतलब सिंपल सा हम लिखेंगे वही लाइन ये जो यहाँ पे लिखी हुई है, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। लें स्टूडेंट,
ये अब हमारे पास नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट इसका जो 5 हम करना चाह रहे हैं, इसका पहले वाले मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो है 1 बाय 1 इक्वल है, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, तो 2 बाय 1। तो अगेन हम देख रहे हैं कि जो इक्वल के साथ जुड़े हुए नंबर हैं वो सेम नहीं है, पहले का कॉलम दूसरे के रोज़ के इक्वल नहीं है, तो लिहाजा पर मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये टेक्निक बहुत इजी है, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। आगे देखें जी, इसमें ऑर्डर जो है पहले वाले का वो है जी हमारे पास 2 बाय 2, और जो दूसरा मैट्रिक्स है 1 रो और 1 कॉलम 1 बाय 1। मुझे बताएं कि क्या ये इक्वल है? नहीं, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल नहीं है, लिहाजा अगेन हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 और पार्ट 7 इसका। पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 रोज और 1 कॉलम, 2 बाय 1, और दूसरे वाले का 1 बाय 1। लें जी, ये पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल हैं, इसका मतलब प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो रिजल्टेंट आएगा उसका ऑर्डर क्या आएगा? इन दोनों को अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास बनेगा 2 बाय 1। तो ये हमारे पास रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर है, सिंपल सा तरीका है, 2 बाय 1। नेक्स्ट, ये 5 1 रो 1 कॉलम, इसका ऑर्डर लिखते हैं 1 बाय 1, और इसका ऑर्डर क्या है? 1 2 रोज हैं इसमें और 1 कॉलम, 2 बाय 1। अगेन मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये दो नंबर जो हैं वो इक्वल नहीं है, पहले के कॉलम और दूसरे की रोज। मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ओके स्टूडेंट्स, ये पार्ट 9 और क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट 9 है इसका, और ऑर्डर क्या है जी? 1 बाय 1 पहले मैट्रिक्स का, और दूसरे मैट्रिक्स का क्या है जी? तरतीब बहुत ज़रूरी है, इसका ऑर्डर नहीं पहले लिख सकते, जो पहले लिखा हुआ उसका ऑर्डर पहले लिखना है आपने। दूसरे में क्या है जी? 1 रो है, 2 कॉलम है, 1 बाय 2। तो हम देख रहे हैं कि पहले के रोज़ कॉलम और दूसरे की रोज़ इक्वल हो गए, तो लिहाजा मैं लिखूँगा यहाँ पे, ये इन दोनों को कैंसिल कर दें, जो आंसर आएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसका जो ऑर्डर होगा वो 1 बाय ये 2, जो बच जाएंगे नंबर्स वो लिख देने। ओके जी, अब नेक्स्ट है जी 9 माइनस 3। पहले का ऑर्डर क्या बन रहा है? पहली रो है, 2 कॉलम है, 1 रो 2 कॉलम, 1 बाय 2, और ये क्या है जी? 1 बाय 1। ये वाले नंबर सेम नहीं है, मल्टीप्लिकेशन इज़ नॉट पॉसिबल। ये 11 पार्ट, पहले का ऑर्डर है 1 बाय 1, दूसरे का ऑर्डर भी 1 बाय 1, प्रोडक्ट पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा 1 बाय 1। ओके, ये पार्ट 12, पहले का ऑर्डर देखें जी, एक रो है, 2 कॉलम है, 1 बाय 2 इक्वल, ये 2 रो और 1 कॉलम है, 2 रोज और 1 कॉलम, 2 बाय 1। तो हम देख रहे हैं इक्वल के साथ लगे हुए नंबर्स पहले के कॉलम और दूसरे की रो सेम है, और अगर इनको कैंसिल कर दें इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर इन्हें कैंसिल करें तो जो रिजल्टेंट आएगा ये उसका ऑर्डर है 1 बाय 1। तो ये मैं लिख दूंगा यहाँ पे 1 बाय 1। ठीक है, नाउ जी हमारे पास क्या है जी? पहले का ऑर्डर 2 बाय 1,
2/1 इक्वल दूसरे का ऑर्डर 1 रो 2 कॉलम 1/2, और इन दोनों को अगर हम कैंसिल कर दें, यानी ये दोनों अगर सेम है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, रिजल्टेंट का ऑर्डर जो आएगा वो आएगा 2/2। ओके नहीं स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें पहले का भी 2/2 है और दूसरे का भी 2/2 है, तो वेरी इजी 2/2 इक्वल 2/2 इक्वेशन के साथ जुड़ी हुई नंबर्स पहले के कॉलम और दूसरे की रोज इक्वल, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अगर इन्हें कैंसिल करें तो रिजल्टेंट का आंसर आएगा 2/2। अब इसे देखें, अब ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई होने वाला है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं इसे। 5 2 3 6, इसमें लिखा हुआ है ट्रांसपोज लेना। ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं आप सब जानते हैं, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं। 5 - 2 लें स्टूडेंट, ऐसे लग रहा था कि ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पहले के कॉलम 2 हैं और दूसरे की रो 1 है, पॉसिबल नहीं था, लेकिन ट्रांसपोज सॉल्व करके पता चलेगा कि प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। अभी हम देख लेते हैं, ये देखें 2/2 और इसका ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम 2/1, तो हम देख रहे हैं जी इक्वेशन के साथ जुड़े हुए नंबर्स पहले के कॉलम दूसरे की रो सेम है, प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो रिजल्टेंट आएगा वो बनेगा 2/1। हेंस हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ द रिजल्टेंट मैट्रिक्स इज 2/1। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट बी है, परफॉर्म द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स इन पार्ट ए। ये जितने भी हमने ये 15 पार्ट्स किए हैं, जहाँ जहाँ पे वेयर पॉसिबल, जहाँ जहाँ पे पॉसिबल है हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड आउट करनी है, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो हम चूँकि ये हमारा पहला क्वेश्चन होगा प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो मैं आपको डिटेल से बता दूँ। आपने क्या करना है, सिंपल सा कि ये शुरू में आप लगा सकते हैं अपनी, जब प्रैक्टिस सही हो जाए तो फिर आप ना लगाएं तो बेहतर है। ये देखें जी, ये मैंने एरोज़ इस तरह से लगाए हैं कि पहले जो मैट्रिक्स हैं उनकी रो मल्टीप्लाई होंगी दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के साथ, ठीक है। और तरीका ये है, ये टेल होती है और ये हेड है, हमें पता है एरो के 2 हिस्से होते हैं, ये टेल है ये हेड है। तो हमने टेल को टेल से मल्टीप्लाई करना है, हेड को हेड से मल्टीप्लाई करना है, और दोनों को कनेक्ट करने के लिए दरमियान में प्लस लगा देना है। मैं अभी आपको बताता हूँ, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखें, ये 5 है और ये 1 है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करें, और यहाँ पे मैं कोशिश करूँगा कि मल्टीप्लाई का साइन यूज़ ना करूँ बल्कि ब्रैकेट यूज़ करूँ, ठीक है, वो ज़्यादा आसान है। टेल से मल्टीप्लाई होगी, फिर हम प्लस मेथड का लगा रहे हैं, और हेड, इसका हेड 3 है और इसका हेड 1 है, तो ये 3 और 1 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपने नोट करनी है कि मैंने जो पार्ट लिया है, क्योंकि उसने कहा था कि वेयर पॉसिबल, मैंने पार्ट सेकंड लिया हुआ है क्योंकि हमने ये चीज़ फाइंड आउट कर लिया है कि पार्ट 1 जो है इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो मैंने पार्ट बी के लिए 9 के पार्ट क्वेश्चन नंबर 9 जो है इसका जो पार्ट बी है, इसमें मैंने वही सब पार्ट्स लिए हैं 1 2 3 4 जो रोमन में लिखे हुए हैं, जिनमें प्रोडक्ट पॉसिबल है, और वो हम पार्ट ए में फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अब आप देखें कि प्रोडक्ट तो पॉसिबल है इसका, क्योंकि अगर आपको लेट्स सपोज आपने वो मालूम नहीं किया तो आप उसी तरह से लिखोगे, इस 1 रो 2 कॉलम 1/2, और ये 2 रोज 2 कॉलम 2/2, और ये नंबर सेम है, और जो आंसर आएगा उसमें 1 रो होगी और 2 कॉलम होंगे। अभी हम देखते हैं, ये जो 1 रो है इसने इस कॉलम से मल्टीप्लिकेशन तो कर ली, अब यही रो अब नेक्स्ट कॉलम से होगी। जब नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लिकेशन होती है तो कॉलम, एक कॉलम से दूसरे कॉलम में गैप होता है यूँ, तो हमने वो गैप छोड़ना है और यहाँ पे आ जाना है। फिर टेल को टेल से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई होगा 0 से, प्लस मेथड का लगाएंगे, फिर हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 3 मल्टीप्लाई होगा 0 से। लें स्टूडेंट्स, ये आपके पास एक मैट्रिक्स है, इसमें कितने कॉलम नज़र आ रहे हैं, ये एक कॉलम है और ये दो का दूसरा कॉलम है। देखें प्लस लगा हुआ और मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब इन्हें एक नंबर कंसीडर किया जाएगा। अभी हम करते हैं, पता चल जाएगा हमें। 515 + 3 500300, और फाइनल आंसर में 8 और ये 0 आ जाएगा हमारे पास। तो हमें पता चला कि जो आंसर आया है वो उसमें कितनी रोज़ हैं, 1 रो है और कितने कॉलम है, 2 है, तो यही है 1/2। ये आप हर एक क्वेश्चन के साथ अगर लिख लोगे तो आपको आसानी भी होगी, आपको पता चल जाएगा कि मेरा आंसर ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा।
इसमें ऑर्डर मैं एहतियातन फिर भी लिखूंगा 2/2 और इसका ऑर्डर है 2 रोज 1 कॉलम 2/1। तो हमें पता चल गया कि प्रोडक्ट तो पॉसिबल है, और वैसे ही मैंने आपको बताया मैं वही लिख रहा हूँ जिनमें पॉसिबल था। पार्ट 3 है ये, और जो रिजल्टेंट आएगा उसमें 2 रोज और 1 कॉलम होंगे। ये अभी हम देखते हैं। तरीकाकार क्या है, मैं यहाँ पर सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में लगाऊंगा ताकि आपको ये अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए। ये टेल है, ये इस टेल से मल्टीप्लाई होगी। पहले की रोज़ दूसरे के कॉलम से मल्टीप्लाई होती हैं, और तरीकाकार मैंने आपको बताया है कि ये जो 1 है इस 5 से मल्टीप्लाई होगा, और प्लस मेथड का लगेगा टेल और हेड की मल्टीप्लिकेशन के दरमियान। ये हेड है और ये भी हेड है, 1 × 3 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉलम तो है नहीं, लेकिन हमें ये नज़र आ रहा है कि इसकी रो है और इसकी रो भी इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेगी। जब इसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो इसी कॉलम के नीचे आएगा आंसर। अब ये टेल है और ये हेड है। यहाँ पे भी आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ। अगर हम यहाँ पे भी यही एरो हेड ड्रा करें तो ये टेल और ये टेल मल्टीप्लाई होगी 0, और ये हेड मल्टीप्लाई होगा तो 0 × 5 प्लस फिर ये 0 × 3। आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, पहले एलिमेंट्स पहले मैट्रिक्स के होंगे मल्टीप्लिकेशन में 1 1 0 0। तो ये चेक करें 1 1 0 0। फिर दूसरे जो मैट्रिक्स है उसके पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 5 और 5, फिर दूसरा एलिमेंट 3 और 3। यहाँ से हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमने सही काम किया। 5 1 5 5 0 0 प्लस 3 1 3 3 0 0, और जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो हमारे पास होगा 5 और 3 8 और ये 0। तो हम देखें इसमें 2 रोज़ हैं और 1 कॉलम है, ठीक है। ये मिस्टेकनली मुझसे यहाँ पर ये हल्का सा निशान लग गया, इसे मैं दोबारा लिख देता हूँ क्लियर करके कि ये फ्रैक्शन ना समझ लें। ये वैसे ही 8 और 0 हमारा आंसर है, 2 रोज़ और 1 कॉलम। तो ये देख लें 2 रोज़ और 1 कॉलम प्रोडक्ट का जो है हमारे पास ऑर्डर है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स? नहीं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 जो 9B है इसका 7 पार्ट हम कर रहे हैं। प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है हमने। तो सबसे पहले इसका ऑर्डर लिखूंगा मैं 2/1 और इसका ऑर्डर है 1/1। तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों नंबर पहले के कॉलम दूसरे की रोज़ इक्वल है। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका आंसर होगा 2/1, उसका जो ऑर्डर होगा 2/1 होगा। अब तरीकाकार ये था कि जो पहला है मैट्रिक्स उसकी रो, ठीक है, और दूसरे का जो है हमारे पास उस कॉलम मल्टीप्लाई होते हैं यूँ। तो अब तरीकाकार ये है कि इसमें तो अब आप कहेंगे इसमें तो आप टेल है और हेड है, तो टेल हेड से मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो नंबर ही एक है। तो यहाँ पर हम 2 नंबर होंगे तो एक को टेल कंसीडर करेंगे, एक को हेड कंसीडर करेंगे। जब नंबर ही एक आ रहा है तो वो नंबर उसी से मल्टीप्लाई होगा, 1 मल्टीप्लाई होगा 5 से। अब प्लस हम तब करते हैं जब टेल और हेड मौजूद है। तो ये टेल के लिए अलहदा नंबर मौजूद हो और हेड के लिए अलहदा, तो हम उनको इकट्ठा कर देते हैं प्लस के ज़रिए से। लेकिन यहाँ पर तो है नहीं, लिहाजा प्लस माइनस कुछ भी नहीं लगाएंगे। अब नीचे वाले नंबर पे आएंगे, यानी नीचे वाली रो पे आएंगे, और वो रो भी इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे किसी किस्म का कोई साइन दरमियान में नहीं लगा, क्योंकि टेल और हेड के दरमियान तब होता है जब टेल पे अलहदा नंबर आ रहा हो और हेड पे अलहदा नंबर। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखें, टेल पे 1 आ रहा है और हेड पे दूसरा 1 आ रहा है। इसी तरह से इधर टेल पे 5 आ रहा है और इधर हेड पे 3 आ रहा है। तो इस तरह की सिचुएशन नहीं है। हम सिंपल इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, और कोई इसमें कॉलम भी नहीं और रो भी नहीं है। फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे, लेकिन अब नीचे आएंगे क्योंकि ये नंबर नीचे मौजूद है। और हमारे पास जो फाइनल आंसर आया है 5 1 5 और 3 5 15, और इसका ऑर्डर है 2 रोज़ और 1 कॉलम, और यही था ऑर्डर हमारे पास मालूम हमने किया था अभी। अब ये हम चेक करते हैं, चूँकि हमने सारे वही लिखे हुए जिनमें कंफर्म है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। पहले का ऑर्डर 1/1 है, और जो दूसरा है उसमें 1/2 है, 2 कॉलम और 1 रो। तो ये सेम है, इन्हें फारिग करें कैंसिल करें तो हमारे पास बचेगा 1/2। ये रिजल्टेंट का ऑर्डर है। तो उसी तरह से अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये सिर्फ एक ही नंबर है इधर, और इधर भी एक ही नंबर है। फिर यही जो ये पहली रो पहले कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर यही रो
नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। तो पहले हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 9, ओके। और यहाँ पे प्लस नहीं लगाना, वो तब लगाना जब टेल और हेड पे दो दो नंबर मौजूद हों। अब यही रो जो है ये नेक्स्ट कॉलम पे जाएगी, और जब कॉलम चेंज होता है तो हम दरमियान में गैप छोड़ेंगे। 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 के साथ, ठीक है। और अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, 5 9 ज़ा 45 और 5 3 ज़ा 15। लें स्टूडेंट, इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, यही हमारे पास इसका ऑर्डर हमने शॉर्टकट मेथड से मालूम किया था। अब ये है, इसमें सिर्फ एक ही रो है और इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। सीधी सी बात है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5/10 या 5 मल्टीप्लाई बाय 10 क्या आ जाएगा? 50। ये हमारे पास आंसर इसका। अगर इसका भी हम चेक करें कि क्या ये 1/1 का ऑर्डर आ गया, तो अगर इसका भी ऑर्डर 1/1 है, दूसरे वाले का भी ऑर्डर 1/1 है, तो ये चीज़ें सेम होने की वजह से प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी को शो कर रहा है। और दूसरा हमारे पास जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 1/1। तो आप देख लें, एक ही रो है और एक ही कॉलम है। नेक्स्ट हम इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसे भी उसी तरह से अगर हम करें तो यहाँ पे अब हमारे पास एक एरो हेड पे 2 नंबर आ रहे हैं। ये टेल है और ये हेड है, 2 नंबर है, तो इधर से भी ऐसे ही होना चाहिए। तो ऑर्डर लिखें, अगर हम पहले एक रो है और 2 कॉलम है। ये हर बार जब भी मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन है, आप साइड पे ये लाजमी ये वाला काम किया करें। और ये 2/1, ये नंबर सेम, लिहाजा जो आपके पास आंसर आ जाएगा वो 1/1 आएगा, 1/1, ओके। तो टेल से मल्टीप्लाई होगी 5 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3। टेल से और हेड से इक्वल लगाएंगे पीछे, और ये -10 प्लस 30, ये फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। 30 में से 10 माइनस होगा तो 20। तो देख लें जी, जो रिजल्टेंट आया है उसमें 1 कॉलम और 1 रो है। और हमने ये भी कहा था कि टेल और हेड की मल्टीप्लिकेशन के दरमियान हम प्लस लगा के उन्हें कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। लें जी, ये इसका नेक्स्ट पार्ट 13 है। ऑर्डर क्या है जी? 2/1 इक्वल, इसका ऑर्डर क्या है जी? 1/2। तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, देखें जी, ये दोनों ही छोटे मैट्रिक्स हैं, ये सेम है, मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, लेकिन जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर 2/2 है। देखते हैं जी। अब ये उसी तरह से अगर मैं लगाऊं तो ये सिर्फ एक ही नंबर एरो हेड पे आ रहा है और इधर से भी एक ही नंबर आएगा। तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 के साथ, और प्लस नहीं लगाएंगे क्योंकि और कोई नंबर ही नहीं है। नेक्स्ट ये रो इस नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो कॉलम जब चेंज होता है तो गैप छोड़ेंगे हम दरमियान में उनके, और 2 मल्टीप्लाई बाय 10 हो जाएगा। अब इस रो की इस कॉलम से भी मल्टीप्लिकेशन होगी और इससे भी हो गई। अब इस रो की बारी है, ये सेकंड रो। 3 मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ, और फिर यही 3 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ, ओके। तो बड़ा क्लियरली हमें नज़र आ रहा है कि ऑर्डर क्या आ रहा है? 2/2। 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, 20 और ये 30। नए स्टूडेंट्स, इसका पार्ट 14 है और हम मल्टीप्लिकेशन करने जा रहे हैं 2/2 के दोनों मैट्रिसेस, और आंसर भी 2/2 ही आएगा। अभी हम देख लेते हैं इसे, ये ज़रा हेल्पफुल हो जाता है, शुरू में आप लोगों के लिए होगा, इसलिए मैं लगा रहा हूँ, बाद में हम डायरेक्ट भी करेंगे। टेल से मल्टीप्लाई होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 0, और हेड भी मौजूद है, इधर भी हेड मौजूद है, तो हेड से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन उससे पहले दरमियान में प्लस आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके। यही रो अब नेक्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो पहले 5 इस टेल से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि ये टेल है यहाँ पे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय, दरमियान में गैप छोड़ेंगे नेक्स्ट कॉलम के लिए, 5 मल्टीप्लाई बाय 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय 0, दरमियान में प्लस मेथड का। अब नेक्स्ट रो नीचे होती है, लिहाजा नीचे आएंगे। 3 जो है वो इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस फिर ये हेड पोजीशन पे आ रहा है, इधर हेड पोजीशन पे हमारे पास 1 आ रहा है, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1। अब फिर ये 3 जो है, यही रो जो है इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 0। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिल रही होती है कि हमारा प्रोडक्ट ठीक है, क्योंकि देखें ये 5 2 3 4 5 पहले एलिमेंट्स देखने हैं आपने, सिर्फ 5 2 3
4, इधर आ जाए 5 2 3 और 4। और इसी तरह से ये अब पहला एलिमेंट 0 है, ये पड़ा हुआ है, दूसरा एलिमेंट 1 है, ये है, तीसरा एलिमेंट 1 है, ये है, चौथा एलिमेंट 0 है, ये। तो हमने देखा कि ये कॉलम उसी तरह से आ रहे हैं अपनी पोजीशन पर। तो ये देखें 5 0 0 2 1 2 3 0 0 4 1 4 5 1 5 प्लस 2 0 0 3 1 3 प्लस 4 0 0 और ये फाइनल आ जाएगा हमारे पास 2 4 5 एंड 3। ओके, ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट आ जाए ये जिसमें ट्रांसपोज था। अभी तो प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है क्योंकि, लेकिन अगर हम इस ट्रांसपोज को सिंप्लीफाई करेंगे तो पता चलेगा प्रोडक्ट पॉसिबल है। इस रो को इस कॉलम में बदल दें 5 - 2, तो 2/2 ऑर्डर इसका है, दूसरे वाले का है 2/1। तो ये पहले के कॉलम दूसरे की रो सेम है और जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर होगा 2/1। तो हम देखते हैं क्या ये है इस तरह से। ये एरो हेड लगा रहा हूँ मैं। टेल से मल्टीप्लाई होगी 5 × 5 प्लस मेथड का, फिर हेड को हेड से मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -2। नेक्स्ट कॉलम नहीं है तो लिहाजा नेक्स्ट मूव नहीं होंगे। नीचे एक रो मौजूद है वो इसी कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो नीचे आएंगे। ये टेल है और ये हेड है। 2 × 5 प्लस 6 × -2। चेक करने का तरीका बहुत आसान होता है। ऐसे मैट्रिक्स हो जिसमें 2/2 का मैट्रिक्स शुरू में पड़ा हो तो चेक करें 5 3 2 6 5 3 2 6 पहले एलिमेंट्स और बाद में ये पहले कॉलम का पहला एलिमेंट 5, दूसरा -2 नज़र आ रहा है हमें। 5 5 मल्टीप्लाई होंगे 25 प्लस माइनस माइनस 3 2 6 5 2 10 और प्लस माइनस 6 2 12। प्लस माइनस की वजह से एक नंबर कंसीडर किया जाएगा और सिंप्लीफाई होंगे। 25 में से 6 माइनस करेंगे तो 19 और 10 में से 12 माइनस होगा तो माइनस का 2 रह जाएगा। नहीं स्टूडेंट, ये आपके पास फाइनल आंसर है। तो जी स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्वेश्चन की समझ आई है और वीडियो भी अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि जो नए लेक्चर्स हैं और आने वाली वीडियोस हैं उनके बारे में भी आपको नोटिफिकेशन आए। बहुत शुक्रिया जी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।